तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट किड में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2022 की स्टूडेंट अगर आप हैं, इस वीडियो क्लिक किए हैं तो वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें मैं क्लास 10th हिंदी के पूरे 70 में 70 अंक आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा 70 में 70 अंक, ठीक है। और हम लोग का टारगेट है 95% इस बार 2022 बोर्ड में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरा टोटल में 70 अंक कराने वाला हूँ। एक एक जैसे पेपर आता है उस प्रकार में इंपॉर्टेंस बताना होगा कि कौन से पेपर में कितने अंक कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे तरीके से सेट करके ये वीडियो बनाया गया है। आपको 1% दिक्कत नहीं होगी अगर जिस प्रकार मैं बताऊंगा, अगर तैयारी करते हैं कोई आपको रोक नहीं सकता है 70 में 70 लाने के लिए हिंदी में। हाँ, बस जितना बताऊंगा आप प्रॉमिस कीजिए, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको याद करना पड़ेगा। और ये भी वीडियो में बताइएगा कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी कि सर इस टॉपिक में हमको नहीं आ रहा, तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट पिक करूंगा और उस पर तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बन गई हैं, अभी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी वीडियो बन गई है इसमें और कौन सी नहीं बनी है, लेकिन आप जो भी कमेंट करोगे सब कुछ मैं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक विषय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर कराई जा रही है। और इस बार टारगेट जो 95% का बिल्कुल हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए और नोट्स इसका बनाइएगा। अभी मात्र 3-4 पेज का नोट्स है, इसको बना के सेट कर लीजिएगा, वही याद करके आपको जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। अब आप कहेंगे कि प्रश्न नंबर तीसरा क्यों उठा लिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात समझिए। प्रश्न नंबर पहला में जो होता है, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, ठीक है, जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा में जो होता है उसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, पूछेगा कि प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषता बताइए, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए, चाहे रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, छायावादी काल के किसी एक प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो ये प्रश्न और पहला और दूसरा में पूछा जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे चले जाइए, प्ले लिस्ट पे अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न नंबर पहले और दूसरे पे एक वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल मैं आधे घंटे की एक वीडियो पूरा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ही बता दूंगा, उससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन प्रश्न नंबर तीसरे से कहानी स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिक्स टॉपिक होता है वो प्रश्न नंबर तीसरे से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से नंबर आपका जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और वहीं से मैं चीजें भी स्टार्ट करूंगा। अगर आप चाहते हैं प्रश्न नंबर पहला और दूसरा तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब प्रश्न नंबर तीसरे की बात आती है। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा पूछता है गद्यांश से। प्रश्न नंबर तीसरा गद्यांश से पूछता है, और गद्यांश से देखिए 2 गद्यांश देगा, दोनों गद्यांश में से एक गद्यांश करना होता है। अब आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा, तो पेपर भी लेकर आए भैया, पेपर। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ से स्टार्ट है। देखिए लिखा है ना, निम्नलिखित गद्यांशों में से कि एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए एक गद्यांश क एक यहाँ हुआ और एक गद्यांश ख एक यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब गद्यांश से 2 गद्यांश देगा, दोनों में से कितना करना होगा, एक करना होता है, जो कि आपको कितना अंक दिलाएगा, 6 अंक दिलाएगा। अब आपके बुक में कितने गद्यांश हैं, कितने चैप्टर हैं, वो देखना जरूरी है। तो देखिए पहला चैप्टर है मित्रता। मित्रता के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिसमें 8 आपके गद्यांश दिए हुए हैं। दूसरा आपका ममता है, जिसे जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं, उसमें कितने गद्यांश आपके दिए हुए हैं, 2 गद्यांश, ठीक है। फिर तीसरा आपका है भारतीय संस्कृति, इसमें इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसमें कितने गद्यांश, 7 गद्यांश दिए हुए हैं। फिर चौथा आपका आता है अजंता। अजंता के जो लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, और इसमें कितने गद्यांश है, टोटल 4। मतलब कि टोटल अगर जोड़ा जाए टोटल गद्यांश के बारे में तो टोटल 21 गद्यांश आपको रीड करना है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, टोटल 21। अब टोटल 21 में से मोस्ट इंपोर्टेंट कितने हैं, तो टोटल 21 में से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मात्र 5 या 7 हैं, मात्र 5 या 7। और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो 5-7 कौन हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप लोग तैयार रहेगा, एक एक वीडियो आएगी और टॉपिक वाइज उसमें सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। ये पूरा संपूर्ण 70 नंबर तैयार है, तो इसे नोट कीजिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कितने गद्यांश पढ़ने, कौन से चैप्टर, उसके लेखक कौन है, तब जाके आप संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर तीसरा कितने अंक का है, 6 अंक का, जो कि 2 गद्यांश देगा, एक गद्यांश करना होता है। और आपके आंखें के सामने देखिए कितना, 4 चैप्टर है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। और टोटल इसमें 21 गद्यांश है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 5 या 7 है, और मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक अपने नोट्स में लिख लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। यहाँ से 6 अंक आपका क्लियर होने वाला है, फिक्स है। यहाँ से 1 अंक आपका गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 6 अंक क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए ये प्रश्न नंबर तीसरा है।
इसके बाद जस्ट देखिए प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा इस पेपर में पढ़ेंगे तो ये तो गद से था ना, अब पद से आएगा। तो जैसे गद में 2 दिया था उसी तरह पद में भी देगा। देखिए क और ख, आई दोनों में से कोई ना कोई एक करना होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उसको। तो यहाँ भी स्लिप में देखिए पद से, पद भी 2 पद देगा, कितना करना होगा एक, ये भी 6 अंक का ही रहेगा। कितने अंक का, 6 अंक का रहेगा। अब पद कितना बड़ा है, अब देखिए पद बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप लोग इस चैप्टर में पद बहुत बड़ा है। कौन कौन देखिए, पहला सूरदास, जिनके सूरदास जी जिनके चैप्टर का नाम है सूरसागर। इसके बाद तुलसीदास, धनुष भंग। ठीक है, तीसरा रसखान जी, उनके जो हैं पद्यांश है सुजान रसखान सवई है। फिर चौथा आपका बिहारी जी हैं, उनके हैं बिहारी सतसई भक्ति। पांचवा आपका सुमित्रानंद पंत जी के जो पद्यांश है वो युगवाड़ी चीटी शीर्षक से लिया गया है। छठवां महादेवी वर्मा जी से शांत गीत ग्रंथ हिमालय से शीर्षक। इसके बाद सातवां आपका रामनरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम से लिए गए। आठवां माखनलाल चतुर्वेदी जी जिनके पद हैं पुष्प की अभिलाषा। फिर 9वां है सुभद्रा कुमारी चौहान जी जिसे झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। पहले आप ध्यान से पहले एक बार देख लीजिए तब नोट कीजिएगा। 10वां है मैथिली शरण गुप्त जी जिनके हैं गद्य भारत माता का मंदिर यह। फिर 11वां है अशोक वाजपेयी जिसके भाषा एकमात्र अनंत। फिर 12वां है श्री श्याम नारायण पांडे जी और जिनके हैं हल्दी घाटी। मतलब टोटल 43 गद्यांश। मैं उसमें लिखा भी था कि इस जैसे श्री राम नारायण पांडे जी के जो हल्दी घाटी उसमें 3 गद्यांश दिए हुए हैं। टोटल 43 गद्यांश। मोस्ट इंपोर्टेंट कितने हैं, तो 20 और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 20 हमको 2022 बोर्ड एग्जाम में एक नज़र देख के और अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में जल्दी जल्दी पढ़ा हूँ। एक बार स्लो मोशन में आप लोगों को इस तरह बस दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो को पुशअप करके रोक के लिख लीजिए। सूरसागर 4, तुलसीदास में 11 गद्यांश आपके हैं, अरे पद्यांश। रसखान में 2 पद्यांश है, बिहारी संशई में 9 पद्यांश। इसी तरह एक बार दिखा देता हूँ, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, आप बस नोट कर लीजिए इसको। यहाँ इस तरह मैं दिखा देता हूँ स्लो करके और आप इसको नोट कर लीजिए। तो टोटल कितने, 43 पद समझ लीजिए। 43 पद दिया हुआ है, हमको 20 पद बस याद करना है, मतलब बढ़िया से देख के जाना है। और 20 पद में अलग अलग वीडियो में उसके पूरा एकदम अच्छे तरीके से व्याख्या करके बता दूंगा ताकि 20 आपको तैयार हो जाए और बोर्ड एग्जाम में 1% दिक्कत ना हो। तो यह तो कहानी थी प्रश्न नंबर चौथे तक। प्रश्न नंबर चौथे के बाद असली कहानी आती है और वो आती है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5वें पे। और प्रश्न नंबर 5वां मुलाकात हो जाता है। प्रश्न नंबर 5वां आता है लेखक का जीवन परिचय जो कि आपको दिलाएगा 3 अंक। अब कौन मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना है वो भी मैं लेकर आया हूँ। तो पहला आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करके जाना है, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों के अलावा कोई याद करके देख के जाना ही नहीं है आपको। ये तीनों अगर याद कर लेते हैं तो गारंटी 100% में लेते हूँ कि आपका 3 अंक कहीं नहीं गया है, कोई रोक नहीं सकता है आपको अगर ये तीनों जीवन परिचय आपको याद है लेखक का। तो देखिए 5वां में क ख आता है, तो 5वां में क में 3 अंक मिल जाएगा लेखक की जीवन परिचय में। फिर जस्ट फिर 3 नंबर का आता है कवि का जीवन परिचय। और कौन से कवि का जीवन परिचय आपको याद कर जाना है, तो सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा जी का। इन तीनों लोगों का आपका जीवन परिचय किसी कीमत पर याद करके जाना है और 3 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। तो लेखक के जीवन परिचय में 3 अंक पक्का हो गया, इन तीनों लोग को याद कर लीजिएगा। और कवि के जीवन परिचय में 3 अंक पक्का हो गया, इन तीनों लोग को याद कर लीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा। इसके बाद कुछ देखने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। तो प्रश्न नंबर 5 की कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई। प्रश्न नंबर 6वां पढ़ेंगे तो आता है संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको एक व्याख्या दिएगा, ठीक है, और उसमें हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब आप कहेंगे थोड़ा दिखा देते तो पेपर में अच्छा हो जाता। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ही आया हूँ मैं। देखिए प्रश्न नंबर 6वां इतना दे देगा, 2 ठे देगा, दोनों में से कोई एक करना होता है। संस्कृत में दिया रहेगा, हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो कि आपको 4 अंक दिलाता है। अब कौन सा चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमको पढ़ के जाना है, तो पहला वाराणसी चैप्टर, दूसरा वीर वीरन पूजते, तीसरा देशभक्त चंद्रशेखर और चौथा भारतीय संस्कृति। इन्हीं 4 चैप्टरों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पद्यांश मत आते हैं इसके संस्कृत के, जिसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो देखिए 5 टॉपिक, 5 ऐसे हैं पद्यांश जो कि हमको याद करके जाना है। वो वाराणसी की भी हो सकते हैं, वीर वीरन पूजते के भी, और देशभक्त चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृति की। इन्हीं चारों चैप्टर को हमको फोकस करके जाना है। सबसे ज़्यादा तो आपका वाराणसी और वीर वीरन पूजते से आता है, दोनों चैप्टर से। तो दोनों चैप्टर में अच्छे तरीके से आपको क्लियर करा दूंगा कि ताकि 4 अंक आपका कहीं नहीं जाए और अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6वां तक कहानी यहाँ तक समझ में आई नहीं आपको कि 4 अंक कैसे क्लियर होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 7वां है श्लोक लिखने के लिए आएगा। श्लोक मात्र 2 लाइन के लिखेंगे, 2 अंक मिल जाएगा। और मैंने श्लोक लिखा भी है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। बस काम खत्म, 2 अंक मिल गया आपको।
तो यही याद करके जाना है, 2 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7वां क्लियर। इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है, बिल्कुल कहिए क्लियर। कोई भी दिक्कत होता कमेंट कीजिए, तुरंत वीडियो बनाएंगे हम इस पर। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 8वां पे है। प्रश्न नंबर 8वां है, 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में। यहाँ पे प्रश्न देगा संस्कृत का प्रश्न, और उसमें आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। मात्र 2 ही प्रश्न करना होता है, जो कि 2 अंक हो जाएगा। तो जितना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा मैं आप लोगों को करा दूंगा एक वीडियो में, संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, अब प्रश्न नंबर 9 तो फिक्स है भाई, इसको कोई रोकेगा? कोई नहीं, ये ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। आप प्ले लिस्ट पे जाके देखिए, 2022 बोर्ड एग्जाम हिंदी 95% में प्ले लिस्ट बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। हाथ से रस से करुण रस से, आंख बंद करके चुपचाप याद कर लीजिएगा, किसी की मत इसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 अंक मिल जाएगा। रोला सोटा एकदम याद करना, ये करना चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर छूट जाए याद तो करना ही पड़ेगा। रूपक अलंकार उपमा अलंकार 2 अंक। तो ये टॉपिक भाई तो ब्रह्मा का लेख है, वहाँ से फिक्स हो गया है कि भाई इसको तो याद करना ही है। तो यहाँ पे तो मोहर लगा दीजिए 100% का, इसे तो याद करना ही पड़ेगा। मर जाएंगे मंजूर है, याद करना पड़ेगा, तभी 6 अंक मिलेगा। तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो आप लोग भी जानते हैं, कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां पे आइए। प्रश्न नंबर 10वां पे आएंगे तो उपसर्ग से 3 नंबर, प्रत्यय आपका 3 नंबर, समास विग्रह 2 अंक, तत्सम रूप 2 अंक, पारिवाची शब्द 2 अंक। ये टॉपिक आपको याद करके चलना। 3 दूनी के 6, 2 8, 2 10, 2 12 अंक। और इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्ले लिस्ट पे जाएंगे तब तो मालूम चलेगा, प्ले लिस्ट पे जाइए। कुछ लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा कि सर नहीं खोज पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए भाई, तुरंत वीडियो प्रोवाइड होंगी, क्योंकि हमें बस चाहिए 95% और कुछ नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का 95% चाहिए। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 भी बहुत धाकड़ है, इसका भी वीडियो बन चुका है, लेकिन बना देंगे आप कहिएगा तो। संधि 2 अंक का पूछता है, विभक्ति 2 अंक का, वचन 2 अंक का, संस्कृत में अनुवाद 2 अंक का। अब कौन सा संधि बेस्ट है, कौन सा व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कौन सा वचन इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्कृत अनुवाद इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोस बनी हुई हैं। नहीं आपको खोजना आ रहा है, प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट पे चेक कीजिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। कमेंट कीजिएगा, फिर से बनेगा, 2-3 बार पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ के ही तो जाना है, यहाँ पढ़ाना ही तो आए हम 95% टारगेट लेकर। कमेंट कीजिएगा, बनेगा वीडियो तुरंत। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 निबंध 6 अंक का। अब कौन सा निबंध आपको देखना है, तो टोटल 5 अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, सटीक एकदम बैठा लीजिए। 5 तो याद करके ही जाना है, चाहे किसी कीमत पे। विज्ञान वरदान या अभिशाप पे, दूसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे, और तीसरा कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस तो बहुत हाईलाइटेड है, इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, फिर चौथा भ्रष्टाचार इतना तेजी से बढ़ रहा है एक समस्या, और जनसंख्या वृद्धि भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इन टॉपिक जो मैं बताया हूँ आप लोगों को निबंध, एक नज़र अपने दिमाग में थोड़ा सा एकत्र करके इसको बैठा लीजिए। ठीक है, कि भाई इस पर हम एकदम कभी भी आ जाएगा निबंध तो हम उसको धड़ाधड़ 2-3 पेनों में लिख देंगे अच्छे तरीके से, हेडिंग के साथ अच्छे तरीके। तो इसको देख लीजिएगा। फिलहाल इस पर भी वीडियो बनी हुई है, एक एक करके आप निबंध सर्च करेंगे सम्राट एकेडमी से तो मिल जाएगा आप लोगों को। नहीं तो फिर तो हम आए हैं ना, एक एक वीडियो में एक एक निबंध अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता देंगे, ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमको तो नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। लास्ट प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न नंबर 13, खंड काव्य पूछता है 3 अंक का, जिसमें आप लोगों का खंड काव्य मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, कर्मवीर भारत, कर्ण मातृभूमि। अब इतना आपको नहीं याद करना है, आप जब पेपर देने जाएंगे ना, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे जिला से, उस डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एक कैटेगरी बट जाएगी। आगे से ही मालूम चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछने वाला है। ठीक है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर मुक्ति दूत पूछेगा तो सिर्फ आप मुक्ति दूत पे फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को थोड़ी फोकस करना है, नहीं, सिर्फ मुक्ति दूत पे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ज्योति जवाहर है तो सिर्फ ज्योति जवाहर पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों को एकदम इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा है आपका टोटल 70 नंबर। अब बताइए कोई दिक्कत? 70 नंबर हो गया ना तैयार? नोट कीजिए, पढ़िए उमझ के, और देखिए जाइए एकदम अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको 70 नंबर क्लियर हो गया होगा। कोई भी टॉपिक में 1% टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं तुरंत इस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा। और यही नहीं, ये तो सभी विषयों का मैं 70 नंबर तैयार करवा दूँ इस तरह, ताकि आपको ये ज्ञान हो जाए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 70 नंबर पूछता कहाँ से, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ा सकूँ कि 95% टारगेट अचीव हो पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब करना आपको ये चीज़, अब आपकी बारी है। मैं तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अब आपकी बारी है कि इस वीडियो को शेयर कितना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक पहुँचे वीडियो, ताकि बहुत से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ, और 95% हमारे चैनल से लाकर आपको दिखाना है। ठीक है, चाहे किसी कीमत चुकाना पड़ जाए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट में मैं कमेंट देखूंगा, उस पर तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।